जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं साइबर लॉ। यदि दोस्तों आप बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर के हैं, ठीक है, और आपका सब्जेक्ट साइबर लॉ से संबंधित आपका एग्जाम होता है, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में और साइबर लॉ से संबंधित है, तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास है। क्यों क्लास इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ऑल टाइम फिक्स्ड क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। हमेशा इसी टॉपिक से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं साइबर लॉ के अंतर्गत। तो आप इस क्लास को छोड़ के मत जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और इसमें दोस्तों याद रखिएगा ये फर्स्ट क्लास है, ठीक है। और क्लास अगर आपको चाहिए तो मैं आपको और रिकमेंड करूँगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। मैं और क्लास आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। इसमें दोस्तों मैं वन लाइनर भी क्वेश्चन लिखा हूं और आपका फोर लाइनर भी क्वेश्चन लिखा हूं, तो दोनों बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा है, कंप्यूटर में HTTP का फुल फॉर्म क्या है। कंप्यूटर में दोस्तों जो HTTP आता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। इंग्लिश में भी इसे ध्यान में रखेंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। याद रखिएगा, देखिए आपके जो लेफ्ट साइड में होता है वहाँ पर इंग्लिश में लिखा होता है, ठीक है, और जो राइट साइड में होता है यहाँ हिंदी लिखा होता है, तो दोनों आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इंग्लिश पढ़े रहेंगे तो और बेटर रहेगा, ठीक है। कभी कभी हिंदी नहीं समझ में आता है आपको, तो इंग्लिश काफ़ी अच्छे से समझ में आता है, तो इंग्लिश काफ़ी अच्छे से आप देख लीजिए, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए दूसरा प्रश्न आपका पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय एंटीवायरस का उदाहरण है। एंटीक्रिप्टेड वायरस, सेंसर वर्म या फिर बिट डिफेंडर। तो ये क्या पूछा है, सबसे लोकप्रिय एंटीवायरस का उदाहरण, तो बिट डिफेंडर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें तीसरा प्रश्न आपका पूछा है, आईटी अधिनियम सन 2000 में कितनी अनुसूचियां हैं, ठीक है। आईटी अधिनियम पूछ रहा है, ठीक है। आईटी अधिनियम सन 2000 में कितनी अनुसूचियां थी, तो भैया आपकी 4 अनुसूचियां थी, ठीक है। 4 अनुसूचियां थी। कितने खंड है, चलिए मैं वो भी सारा कुछ आपको बता देता हूँ। देखिए नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, इससे कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, ठीक है, आईटी सन 2000 में 94 खंड है, ठीक है। याद रखिएगा 13 अध्याय हैं और 4 अनुसूचियां विभाजित हैं। यदि दोस्तों देखिए पहला प्रश्न आपका क्या पूछा है, कितनी अनुसूचियां हैं, तो 4 अनुसूचियां, ठीक है। अनुसूचियां नहीं पूछेगा तो अध्याय पूछता है, ठीक है। तो 13 अध्याय रखेंगे। कितने खंड है वो भी पूछता है, तो 94 खंड है, ठीक है। सभी पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए चौथा प्रश्न आपका देखते हैं। इसमें क्या पूछा है, साइबर सुरक्षा की विशेषता है अनुपालन, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, खतरे की रोकथाम या फिर उपरोक्त सभी। तो साइबर सुरक्षा की ये सभी विशेषताएं हो जाएंगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 क्या पूछा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 की धारा 66F के तहत साइबर आतंकवाद के अधिनियमों के लिए दंड क्या है। तो इसके लिए जो दंड प्रावधान है वह आजीवन कारावास होता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ध्यान से पढ़िएगा इस प्रश्न को। चलिए अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा आप उस प्रश्न को पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए छठवां प्रश्न आपका क्या है, निम्न में से क्या कॉपीराइट सिंबल के लिए सही कैरेक्टर एंटाइटीज है। मतलब ये पूछ रहा है कॉपीराइट का सिंबल क्या होता है। तो कॉपीराइट का सिंबल इस तरह से होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। इस तरह से बना होगा, इसके ऊपर से ऐसे सर्कल लगा होता है, ये कॉपीराइट का सिंबल होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। आपका प्रश्न नंबर 7 है, WAN का पूर्ण रूप क्या है। ये पूछता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए WW तो ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, साइबर लॉ का, ये हमेशा पूछता है WW का पूर्ण रूप क्या है। तो WW का पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब। आप सभी लोग जानते होंगे, लगभग लगभग 95% छात्र ऐसे हैं जो जानते होंगे इसके बारे में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार भैया किसने किया था, तो टिम बर्नर्स ली ने, ठीक है। कब किया था, 1989 में। और इनके साथ एक व्यक्ति और थे, कौन, रॉबर्ट कैलियो, ठीक है। अगर टिम बर्नर्स ली ऑप्शन में नहीं देता है तो रॉबर्ट कैलियो देता है, इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि ज़्यादातर आपका टिम बर्नर्स ली ही लिख करके देता है, ठीक है। टिम बर्नर्स ली ही लिख करके देगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा।
यह पूरी तरह से 6 अगस्त 1991 को शुरू किया गया था। ठीक है, इन सभी पॉइंट को उम्मीद है आप काफ़ी अच्छे से याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उपयुक्त है? तो यह दोस्तों जो प्रोलोग होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उपयुक्त होता है प्रोलोग। चलिए अगला प्रश्न आपका देखेंगे, 10वां नंबर क्या है? क्रिमिनल हैकर किस प्रकार के हैकर होते हैं? ग्रे हैट हैकर्स होते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, वाइट हैट हैकर्स होते हैं या फिर रेड हैट हैकर्स होते हैं? तो क्रिमिनल हैकर जो होते हैं भैया वो आपके ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं। ठीक है, आप लोग देखे होंगे ब्लैक हैट और ब्लैक मास्क लगा करके, ठीक है, और उन जो साइबर अपराध करते हैं क्रिमिनल हैकर उस तरह के होते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स उनको बोला जाता है। ठीक है, 10वें का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा आपका? डिजिटल फुटप्रिंट्स को कैसे स्टोर किया जाता है बताइए? अस्थायी रूप से कुछ दिनों के लिए या फिर अस्थायी रूप से हमेशा के लिए, केवल 7 दिन के लिए या 3 दिन के लिए? तो जो डिजिटल फुटप्रिंट होता है याद रखिएगा, इसको अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 12 आपका क्या पूछा है इसमें? HTTPS का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, ये भी फेवरेट क्वेश्चन है साइबर लॉ का, ये पूछता है हमेशा। देखिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, हालांकि मैं ये दोहरा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। IP का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरप्रिंट प्रोटोकॉल। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या है, 14वां नंबर प्रश्न है, ISP का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, ISP का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट सर्विस। ठीक है, यहाँ पर कुछ गलती हो गया। ठीक है, आप लोग इसको गूगल कर लीजिएगा ISP का। ठीक है, एक बार गूगल कर लीजिए, हो सकता है टाइपिंग में गलती हो गया हो हमसे। ठीक है, लेकिन एक बार ज़रूर इसे गूगल करिएगा, ये आपके लिए ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, ताकि आपका उत्तर गलत ना हो, मैं नहीं चाहता। ठीक है, तो याद रखिएगा ISP को एक बार गूगल करना है, एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या है आपका? TCP का पूर्ण रूप क्या है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां नंबर प्रश्न क्या है आपका? इनमें से कौन सा वायरस फैलने का आदर्श तरीका नहीं है? तो आदर्श तरीका क्या नहीं है? तो ऑफिशियल एंटीवायरस जो होता है CD, ठीक है, ये क्या है? आदर्श तरीका नहीं है वायरस फैलाने का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए 17वां नंबर प्रश्न क्या है? भारतीय विधायिका में भारत के IT कानून का क्या नाम है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछेगा जरूर। तो भारत की सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT अधिनियम सन 2000, प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2008। ठीक है, भारतीय विधायिका में भारत के IT कानून का नाम है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है 17 का। फिर से एक बार पढ़ लीजिए, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम सन 2000, ठीक है, और प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2008। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी याद रखिएगा। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सभी आपके एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, चलिए ITA सन 2000 का पूर्ण रूप क्या है? ITA का फुल फॉर्म पूछ रहा है सन 2000 का, तो याद रखिएगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका देखते हैं 19 नंबर प्रश्न क्या है। 19 नंबर प्रश्न पूछा है, किसी संगठन, व्यक्ति या किसी अन्य माध्यम से कंप्यूटर दस्तावेज, संपत्ति या सॉफ्टवेयर के स्रोत कोड की चोरी करने के लिए भारत में क्या दंड है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या दंड है भैया? तो 3 साल की कैद हो जाती है और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे क्या पूछा है। TCP कनेक्शन का क्रम क्या है? तो इसका क्रम होता है SYN। ठीक है, SYN, ठीक है, उसके बाद ACK। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। TPC कनेक्शन का सही क्रम है, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 21 क्या है? PROM का पूर्ण रूप क्या है? तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, चलिए ये सभी आपके एग्जाम में पूछता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। रैम का पूर्ण रूप क्या है? आप सभी लोग जानते होंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या है? आरपीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो रिपोर्ट प्रोग्रामर जनरेटर। ठीक है। चलिए सोनोबोल का पूर्ण रूप क्या है? तो स्ट्रिंग ओरिएंटेड स्वैम्बलिक लैंग्वेज। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या है? VDU का पूर्ण रूप क्या है? तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VLSI का पूर्ण रूप क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या है आपका? पिंक स्वीप का उपयोग क्यों किया जाएगा? बताइए, पिंक स्वीप का उपयोग क्यों किया जाएगा भैया? तो यह आपका क्यों किया जाएगा? क्योंकि यह लाइव स्ट्रीम को पहचानने के लिए मदद करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा 28 का। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे क्या पूछा है? सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियां क्या है? सिस्टम हैकिंग में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो गतिविधियां होती हैं, क्रैकिंग पासवर्ड होता है, पासवर्ड को तोड़ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा 29 का। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखेंगे क्या है? HTTP टनलिंग का उपयोग क्यों किया जाएगा? तो क्यों किया जाएगा भैया? तो यह फायरवॉल को बाईपास करने के लिए किया जाता है। ठीक है, 30 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चलिए 31 नंबर प्रश्न क्या है? ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है। चलिए 32 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनिक का पूर्ण रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, हिंदी में भी जान लेंगे। एनिक का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, यह पहला प्रोग्राम टेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। चलिए 33 नंबर प्रश्न क्या है आपका? कौन सा नैप स्कैन TCP कनेक्शन को पूरी तरह से नहीं खोलता है? तो यह भैया SYN स्टील्थ स्कैन जो होता है वह TPC कनेक्शन को पूरी तरह से नहीं खोलता है। ठीक है। चलिए 34 नंबर प्रश्न क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है? डेटा चोरी, जालसाजी, डेटा और सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, सुरक्षा के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सुरक्षा के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करना साइबर अपराध का प्रकार नहीं है। बाकी डेटा चुरा लेंगे, जालसाजी करेंगे, डेटा और सिस्टम को नुकसान पहुँचाएंगे तो क्या है? अपराध हो जाएगा। ठीक है, 34 का भैया आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 35 आपका पूछा है दोस्तों, बेसिक का पूर्ण रूप क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये आपका पूछता है। ठीक है, तो बेसिक्स का पूर्ण रूप होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस स्वैम्बलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिए। बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिबानलिक। ठीक है, या फिर स्वैम्बलिंग इसे बोलते हैं, सिंबल जिसे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कोड यह एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे 1960 के दशक के मध्य में डार्टमाउथ कॉलेज में जॉन जी केमेनी और थॉमस ई कर्टज ने विकसित किया था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे दोस्तों, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछेगा और इसमें जो साइबर लॉ के अंतर्गत आपका एग्जाम होता है उसमें भी पूछेगा, तो इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं आपका 36 नंबर प्रश्न क्या पूछा है? BCD का पूर्ण रूप क्या है? बाइनरी कोडेड, ठीक है, डेसिमल कोड। इसे हिंदी में कहते हैं बाइनरी कोडेड दशमलव। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और आपसे रिक्वेस्ट है, ये आपकी जिम्मेदारी भी है, इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपसे आप शेयर जरूर करेंगे। प्रश्न नंबर 37 क्या है आपका? CPU का पूर्ण रूप क्या है? आप सभी लोग जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे, कुछ प्रश्न मैं दोहरा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, CAD का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कोबोल का पूर्ण रूप क्या भैया? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 40 नंबर प्रश्न आ गया यहाँ पे। साइबर सुरक्षा किससे सुरक्षा प्रदान करती है? मैलवेयर के विरुद्ध, साइबर आतंकवादियों के खिलाफ, किसी डिवाइस को खतरे से बचाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए 41 नंबर प्रश्न क्या है आपका? साइबर सुरक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? साइबर सुरक्षा के जनक के रूप में बॉब थॉमस को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों जाना जाता है? देखिए, नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा।
कंप्यूटर वैज्ञानिक बॉब थॉमस को साइबर सुरक्षा का जनक माना जाता है। साल 1971 में उन्होंने पहला कंप्यूटर वायरस बनाया था जिसे क्रीपर वायरस कहा जाता है। याद रखिएगा, क्रीपर वायरस से संबंधित प्रश्न पूछता है तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। पूछता है क्रीपर वायरस किसने बनाया था, बॉब थॉमस ने बनाया था। चलिए 42 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है। सेवा से इनकार करना, बीच वाला व्यक्ति, फिशिंग या फिर एईएस साइबर अपराध नहीं है। तो साइबर अपराध भैया क्या है, एईएस क्या है, साइबर अपराध नहीं है। क्यों नहीं है, चलिए मैं आपसे बताता हूँ क्यों नहीं है। देखिए एईएस का मतलब होता है एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड्स। यह एनकोडेड करके डेटा की सुरक्षा करता है, ठीक है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देख लीजिएगा, स्वयं से भी पढ़ सकते हैं आप वीडियो को रोक करके, ठीक है। चलिए 43 नंबर प्रश्न है, साइबर सुरक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ सत्य नहीं है, बताइए। तो सिस्टम धीमा हो रहा है, यह क्या है, साइबर सुरक्षा का जो लाभ है यह सत्य नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा 43 का। अगला प्रश्न देखेंगे 44 नंबर क्या है, साइबर स्पेस शब्द किसने गढ़ा। तो यह विलियम गिब्सन ने गढ़ा था, ठीक है। 44 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपसे एग्जाम में पूछेगा कि साइबर स्पेस शब्द किस सन में गढ़ा गया, या फिर किस सन में साइबर स्पेस शब्द किस सन में सामने आया था, या फिर किस सन में इसका आविष्कार हुआ साइबर स्पेस शब्द का। तो 1982 में, ठीक है। किसने किया था, विलियम गिब्सन ने। चलिए 45 नंबर प्रश्न क्या है आपका, पहला हैकर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था, बताइए। तो यह डेफकान में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा 45 का। देखिए इसमें मैं कुछ नोट्स पढ़ा रहा हूँ, बहुत ध्यान से पढ़िएगा इस नोट्स को, ठीक है। देखिए पहला हैकर सम्मेलन नवंबर 1984 में सासालिटो कैलिफोर्निया में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में रिचर्ड स्टॉलमैन का साक्षात्कार किया गया था, ठीक है सर। आगे बताइए। देखिए डिफकॉन, जिसे पूर्ण रूप में डिफकॉन या फिर डिफकॉन इस तरह से लिखा जाता है, डीसी के रूप में भी लिखा जाता है, ठीक है। लास वेगास नेवादा में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक हैकर सम्मेलन है, ठीक है। चलिए 46 नंबर प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा है, साइबर के अपराधों से स्वयं की सुरक्षा करना क्या कहलाता है। तो साइबर के अपराधों से स्वयं की सुरक्षा करना भैया यह आपका साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 47 जो है यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, ठीक है। I4C का मतलब क्या है। I4C का मतलब होता है भैया इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में भी देख लीजिए, मैं हिंदी में भी बता देता हूँ, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, ठीक है। चलिए मैं इसके बारे में कुछ और बताता हूँ आपको। I4C किसके अंतर्गत आता है, यह हर साल पूछता है, याद रखिएगा। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है भैया, ठीक है। I4C किसके अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के। क्यों आता है, कैसे आता है, चलिए मैं नोट्स के माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखिए I4C की शुरुआत साल 2018 में हुई थी। गृह मंत्री ने 10 जनवरी 2020 को I4C को राष्ट्र को समर्पित किया था, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, यह आपके कॉम्पिटिटिव में भी पूछेगा। जो लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनका भी पूछेगा, याद रखिएगा। ऐसा नहीं ये पूछ सकता है लेकिन ये पूछता है, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 49 नंबर प्रश्न क्या है, रीकैप्चा किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था। देखिए कैप्चा और रीकैप्चा में अंतर होता है। अगर रीकैप्चा पूछेगा तो गूगल बताइएगा भैया, ठीक है। रीकैप्चा कंपनी किसके द्वारा बनाया गया, गूगल के द्वारा। और पूछेगा कि केवल कैप्चा किसके द्वारा बनाया गया था, तो यह याहू के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा, याहू के द्वारा बनाया गया, ठीक है। चलिए नोट्स को बहुत ध्यान पढ़िएगा। कैप्चा कोड को सबसे पहले सन 2000 में बनाया गया था, ठीक है सर। देखिए आगे, याहू कंपनी ने इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया था, ठीक है। अगर कैप्चा पूछेगा भैया तो याहू कंपनी, रीकैप्चा पूछेगा तो हमारा गूगल हो जाएगा। चलिए याद हो गया, बहुत अच्छे। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर प्रश्न क्या है, साइबर सिक्योरिटी में DNS, ठीक है। DNS का पूरा नाम क्या है। DNS का पूरा नाम होता है भैया आपका डू नेम सिस्टम।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 51 क्या है? रीपर क्या है? आप सभी लोग जानते होंगे रीपर भैया एक एंटीवायरस होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 52 क्या है? लिब्रा किसकी क्रिप्टो करेंसी है? तो लिब्रा जो है फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 53 क्या है? साइबर सिक्योरिटी में DOS का पूर्ण रूप क्या है? तो साइबर सिक्योरिटी में जो DOS का फुल फॉर्म होता है डाटा ऑपरेटिंग सर्विस होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 53 का। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई है, ठीक है, थोड़ा मैनेज करिएगा आप लोग। इसमें गलत उत्तर मैंने बता दिया। देखिए साइबर सिक्योरिटी में जो DOS का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, ये क्या होता है भैया? डिनायल ऑफ सर्विस होता है, ठीक है। मैंने जो ये वाला बताया ये गलत है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। साइबर सिक्योरिटी में DOS का पूर्ण रूप होता है डिनायल ऑफ सर्विस। एक बार आपको विश्वास नहीं होगा तो गूगल कर लीजिएगा DOS का पूर्ण रूप, ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विस। चलिए इसे मैं थोड़ा नोट्स के माध्यम से समझाता हूँ। डिनायल ऑफ सर्विस यह एक तरह का क्या है भैया? साइबर हमला है, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछता है डिनायल ऑफ सर्विस क्या है, तो यह एक साइबर हमला है। चलिए 54 नंबर प्रश्न क्या है? वायरस कंप्यूटर में पहुंचता है किसके माध्यम से भैया? तो इनपुट के माध्यम से। साइबर क्या सॉरी, वायरस किसके माध्यम से पहुंच जाता है? तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से, ठीक है। 54 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए कभी कभी हम लोग को भी पढ़ने में गलती होती है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा, ठीक है। काफ़ी समझदार व्यक्ति हैं आप लोग। देखिए 55 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में से HTML का एक्सटेंशन क्या है? यानी HTML को दोस्तों किसके द्वारा दर्शाया जाता है, या फिर इसका जो एक्सटेंशन होता है, या फिर शुरुआत जो होता है, या फिर ख़त्म जो होता है, ठीक है। जैसे होता है .com, ठीक है, .edu होता है, .edu एजुकेशन से संबंधित होता है। .com जो होता है गूगल के क्रोम से संबंधित होता है, जो ईमेल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? HTML का एक्सटेंशन क्या होगा? तो बहुत ही आसान ये प्रश्न है और ये फेवरेट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा .html होता है। क्या होता है भैया? .html, ठीक है, एक्सटेंशन होता है HTML का। प्रश्न नंबर 56 आपका पूछा है किस टैग का यूज करते हैं एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करने के लिए? तो इसमें ठीक है आंसर आपका दिया है ऑलरेडी, तो आप ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर प्रश्न क्या है आपका? HTML किस प्रकार की लैंग्वेज है? तो HTML भैया आपका मार्कअप लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 58 क्या है? HTML का डेवलप कब हुआ? यानी HTML जो विकसित कब हुआ था? तो अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है 1989 में। किसने किया था भैया? टिम बर्नर्स-ली ने। चलिए मैं आपको कुछ नोट्स में पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। देखिए टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में इंटरनेट पर आधारित हाइपरटेक्स्ट सिस्टम का प्रस्ताव देते हुए एक ज्ञापन लिखा था। उन्होंने 1990 के अंत में ब्राउज़र और सर्वर सॉफ्टवेयर भी लिखा था। याद रखिएगा 1990 से संबंधित भी प्रश्न पूछता है, ब्राउज़र और सर्वर सॉफ्टवेयर से। चलिए हमारा प्रश्न इतना ही था दोस्तों। लगता है 60 नंबर इसमें टाइप नहीं किया है, 2 प्रश्न छोड़ दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसमें मैंने 60 प्लस क्वेश्चन कराया है, ठीक है। आपका जो मैंने नोट्स पढ़ाया है वो 60 प्लस क्वेश्चन हैं, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छा लगा होगा। आप लोग प्यार भरा एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों प्यार से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।